भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। इस साल विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल होंगे। 7वीं बटालियन के कमांडेंट हितेश चौधरी ने आज लाल परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी टुकड़ियों के अभ्यास और व्यवस्थाओं की समीक्षा की ताकि कार्यक्रम भव्य और अनुशासित हो। विशेष आकर्षण का केंद्र सांस्कृतिक झांकियां और प्रदर्शन के साथ भाग लेंगी, जो मध्य प्रदेश की धरोहर को दर्शाएंगे। परेड में पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स समेत कई टुकड़ियां शामिल होंगी। राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कार वितरण होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा के भाग ले सकें। लाल परेड ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंची टीम ने यश भारत न्यूज से खास बातचीत की। उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, लहू जिनका वतन के काम आता है। तो गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं रावत मैडम से कि मैडम कैसी क्या तैयारियां हैं और क्या विशेष इस बार 26 जनवरी में होने वाला है। हर बार की तरह एक गरिमामयी परेड का हम आयोजन करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी प्लाटून, बाहर से भी जो हमारे केंद्र रिजर्व पुलिस के लोग आए हैं, उसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी को भी हमने इस बार इन्वॉल्व किया है। और इसके अलावा हमारे पास स्टेट से बिहार पुलिस आई है इस परेड को गरिमामयी भव्य आयोजन देने के लिए। तो मैडम, ये परेड में करीब करीब कितने पुलिसकर्मी यानी सम्मिलित होने वाले हैं इस बार? लगभग 1250 इतने अभी हैं हमारे पास में, तो बहुत अच्छा परेड होगा इस बार। जब 1200 लोग परेड में रहेंगे तो मैम यहाँ 1250 लोग, तो यहाँ पे देखने का तो नज़रिया अलग ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो दर्शक आएंगे, देखने वाले जो लोग आएंगे, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या उनके लिए इस बार अलग प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? इसमें प्रशासन की तरफ से सभी उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए ध्यान रखा गया है। उनके लिए जो सुविधाएं हैं, आपका सुलभ शौचालय से लेके पानी और जो भी आपका चीज़ें उनमें लगती हैं, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो चाहे गाड़ियों से हो, सभी दी जा रही है। मैडम, और जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन से ऐसे विशेष कार्यक्रम हैं जो बच्चों के द्वारा यहाँ पे किए जाने वाले हैं? बच्चों के जो प्रोग्राम हैं वो तो परेड के अलावा दूसरा सांस्कृतिक विभाग करता है, हमारा परेड का ही है। इसमें हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, शौर्य दल हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब प्लाटून हमारे इकट्ठे हुए हैं जो अपना सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना भव्य प्रदर्शन देने के लिए उत्सुक हैं। तो वाकई कुछ और नया कुछ इस बार 26 में? नए में अभी स्कूल के बच्चे आप पीछे देख रहे हैं, वो लोग आए हुए हैं, वो अभी अपना प्रैक्टिस करेंगे और झांकियाँ होंगी बहुत सारी, तो इसी तरह के मतलब अपने प्रदर्शन वो लोग रखेंगे और झांकियाँ रहेंगी सभी। तो इस बार 2026 कैसे बेहतर से और बेहतर पुलिस प्रशासन की ओर से रहेगा, क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ हैं, उसका जायजा कमला रावत जी जो यहाँ पे मैडम है, एडिशनल एसपी साहब हैं, इन्हें दिया है। और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या खूबियाँ हैं और क्या बेहतर इस बार होने वाला है। कुछ और लोगों से करते हैं मुलाकात। हमारे साथ में कमांडर साहब मौजूद हैं, चूँकि कार्यक्रम का जो मेन उत्तरदायित्व है वो इनके ऊपर रहता है। हर एक मूवमेंट आपकी अहमियत रखती है, हर एक आपका कदम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे स्टेज का, पूरे ग्राउंड का जो वर्किंग एरिया है वो कहीं ना कहीं पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो बतौर कैसे देखते हैं और क्या इसमें तैयारियां आपके द्वारा की जा रही हैं? बहुत विस्तृत रूप से तैयारियां की जा रही हैं। 6 जनवरी से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी प्लाटून्स सब ने बहुत मेहनत की है और हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वाजिद हैं, एडिशनल एसपी मैडम हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। और समय समय पे कमांडेंट सर, आईजी सर, डीआईजी सर सब आकर हमें निर्देश देते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग चल रही है। सर, जब स्टेज में इतने लोग होते हैं, जब आप अपना पूरा कर्तव्य पथ पर अपने पगों को बढ़ाते हैं, कदम को बढ़ाते हैं, तो क्या थोड़ा सा झिझक रहता है कि यार कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो? शुरुआत में ही रहता है, इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है। और ड्रिल का मतलब ही यही है कि आप सब एक साथ सिंक में चलें। और हमारी ट्रेनिंग इसकी जो हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है वहाँ पर भी होती है, स्टेट पुलिस एकेडमी में भी होती है। तो पुलिस में तो यूनिफॉर्म सर्विस में शुरुआत से ही रहता है, तो इतना डर नहीं रहता। और जो थोड़ा बहुत डर है भी तो उसके लिए प्रैक्टिस, जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 20 दिन की प्रैक्टिस रहती है। और कुछ सर नया करने का इस बार प्रयास 2026 में? नया करने का प्रयास ये है कि हमने विभिन्न विभागों से हमने
प्लाटून्स बुलाए हुए हैं, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार पुलिस से भी जो गोरखा रेजिमेंट है उनके जवान आए हुए हैं। तो यही नया है और बाकी झांकियाँ आप देख ही रहे हैं किस तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो निरंतर 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर हितेश चौधरी सर ने आज पूरे ग्राउंड का टेस्ट किया है, जांचा है, समझा है कि क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या बेहतर हो सकती हैं। तो सर 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर क्या कहना है आपका? 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है। यहाँ पर भोपाल में 26 जनवरी की भव्य परेड का आयोजन होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन है। माननीय राज्यपाल महोदय इसके मुख्य अतिथि होते हैं, सीएस महोदय, डीजीपी महोदय यहाँ पर उपस्थित होते हैं। 26 जनवरी पे इस बार सीएपीएफ के कई सारे आर्म फोर्सेस की प्लेटून्स लगी है। कुल लगभग 23 प्लेटून्स हमारे यहाँ परेड करेंगी, जिनमें हमारे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और साथ ही बिहार की एक विशेष प्लेटून यहाँ पर आई हुई है। हॉक फोर्स के साथ एसटीएफ और स्पेशल आर्म फोर्स सबकी प्लेटून्स आप देखेंगे। बच्चों का विशेष योगदान रहेगा, जिसमें हमारे यहाँ बच्चों की प्लेटून्स अलग अलग है। शौर्य दल की प्लेटून है, बैंड का भव्य कार्यक्रम रहेगा, साथ ही हॉर्स प्लेटून भी रहता है। तो मैं सभी देशवासियों को 26 जनवरी पे बधाई भी देते हुए कहूँगा कि यहाँ पर लाल परेड ग्राउंड में वो आएँ और इस भव्य परेड का एक हिस्सा बने। सर जैसा कि देखा जाता है लाल परेड ग्राउंड में करीब करीब कितने पुलिसकर्मी रहेंगे, कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग जो अभी चल रही हैं उनको लेके काम होने वाले हैं, और विशेष रूप से जो ट्रैफिक का पूरा एरिया रहता है यहाँ पे चारों तरफ से रोड लगे हुए हैं, तो ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं हैं? 26 जनवरी का जो लाल परेड ग्राउंड है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस विभाग के लिए। यहाँ पर विशेष व्यवस्था लगती है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है ये आयोजन हमारे लिए। तो पूरे काफ़ी यहाँ पर पुलिस का फोर्स डिप्लॉयड रहेगा जो सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। सर कितने पुलिसकर्मी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं यानी ग्राउंड में? लगभग 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और बच्चे परेड में शामिल होंगे। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग। बतौर क्राउड कितना आने वाला है? क्राउड सभी अलाउड है, सभी को हम बुला रहे हैं और आमंत्रित करते हैं। बच्चे भी काफ़ी उत्साह से इस दिन आते हैं और लगभग 2-3 हज़ार का बच्चों के साथ यहाँ पर जनता का रहता है। 26 जनवरी 2026 ये एक ऐसी लाइन है जिसमें 26 भी आ रहा है और 2026 भी है। तो इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से क्या बेहतर है पिछले साल के एवज में इस साल? इस साल आप देखेंगे कि हमने जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस रहते हैं उनको अधिक आमंत्रित किया है कि आइए और शामिल होइए इस गर्व के माहौल में। साथ ही जो हमारे मध्य प्रदेश के विशेष जो डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है और जो प्रदर्शनियाँ होती हैं वो अलग अलग विभाग अपनी प्रदर्शनियाँ लगाएंगे जिसको आकर के जनता देख सकती है।